क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है जब आप डरे हुए होते हो या फिर घबराए हुए होते हो, तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हो तो आप कैसे उसे समझ पाते हो, या कितनी तेजी से आप भीड़ में भी अपने दोस्त को या फिर कोई जाने पहचाने इंसान को बड़ी आसानी से पहचान लेते हो? अब ज़रा खुद ही सोचो, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि अभी जो मैं अपने गले में से साउंड निकाल रहा हूँ उससे आपका ब्रेन लैंग्वेज समझ रहा है, और जो भी मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। कितनी कमाल की बात है ना। ये सारा कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है ना कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। तो अब ज़रा सोचो कि अगर आप इसी पावरफुल मशीन के, इसी पावरफुल दिमाग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीख गए तो आप इससे क्या कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आज आप इस वीडियो में सीखोगे कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हो। हमारा ये ब्रेन बहुत ही इनक्रेडिबल और बड़ा ही मिस्टीरियस मशीन है। इस वीडियो में आप अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जानोगे, क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। तो वेलकम बैक टू वाव बुक, और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जॉन मेडिना की लिखी गई किताब ब्रेन रूल्स के बारे में। ये बुक हमें ब्रेन के कुछ ऐसे नियम बताती है, कुछ ऐसे रूल्स बताती है जो हमें ये बताते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही इनक्रेडिबल ऑर्गन है, और अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीख गए तो हम अपनी लाइफ को बड़ी ही इजी बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ब्रेन का ये साइंस हर किसी को सीखना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई एम्प्लॉय। सबके लिए ब्रेन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चलिए जानते हैं ब्रेन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन एंड इट इवॉल्व्स टू। हमारा ब्रेन जो है ना वो एक सर्वाइवल ऑर्गन है। हमारे सर्वाइवल में, हमारे इस दुनिया में रहने की वजह हमारा ये छोटा सा दिमाग ही है। अगर हमारा ये दिमाग ही नहीं होता ना तो हम इतनी सारी चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाते, इतनी सारी सिविलाइजेशन बना ही नहीं पाते। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो भी एंसेस्टर्स या फिर अर्ली ह्यूमंस पहले के समय में रहते थे वो पहले से ही इस दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीशीज नहीं थे। मतलब हमारा दिमाग पहले से इतना पावरफुल नहीं था। हमें हर दिन खुद को और जानवरों से बचाना पड़ता था, एनवायरनमेंट चेंज से बचाना पड़ता था, और इसी एनवायरनमेंट चेंज या फिर दूसरे जानवरों से बचने के लिए ना हमारे एंसेस्टर्स ने सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग का भी इस्तेमाल किया था, और कुछ ऐसी टेक्निक सीख ली थी जिससे हमारा दिमाग इन्वॉल्व हुआ था। हमारे एंसेस्टर्स ना सर्वाइव करने के लिए सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती है, यानी सिंबल्स को पहचानना। ये उन सिंबल्स या फिर उन चीज़ों को देखने की एबिलिटी है जो रियली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे जिसमें सिंबल्स का यूज़ होता है, जैसे सिग्मा, बीटा, गामा, अल्फा। ये सब क्या है? ये सब सिंबल्स ही तो हैं। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब सिंबल्स हैं। लेकिन हमने अपने ब्रेन में इसकी ये इमेज बना ली है कि इसका क्या काम होता है। जैसे अगर हमारे सामने कोई प्लस का सिंबल रख ले तो हम जानते हैं कि इसे ऐड करना है, कोई माइनस का रख दे तो हम जानते हैं कि उसे माइनस करना है। यही सिंबल्स को पहचानने की एबिलिटी हम इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है, क्योंकि जानवर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे एंसेस्टर्स को एक दूसरे से बातचीत करने और अगर आगे कोई खतरा है तो उससे भी उसे सावधान करने के लिए बहुत मदद की थी। और समय के साथ इंसानों ने कई बदलाव और डेवलपमेंट किए और कुछ ऐसे सिंबल्स बना दिए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान समझ सकता है। जैसे अभी मैंने मैथमेटिक्स के कुछ सिंबल्स का एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे रेड सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है? स्टॉप। थम्स अप। थम्स अप का मतलब क्या होता है? ओके या फिर सब बढ़िया है। और ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो अलग अलग बातें बताते हैं, और हम कई फील्ड में इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्ट, लैंग्वेज, पोइट्री और बहुत कुछ। इंसानों ने इसी सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से रिलीजन और कॉरपोरेशन को बनाया है, लेकिन जानवरों में वो एबिलिटी नहीं थी, और इसी वजह से हम लोग जो है ना वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल एनिमल बन पाए या फिर सबसे पावरफुल प्राणी बन पाए। अब ये सब हमारे ब्रेन ने क्यों किया? इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन सर्वाइव करने के लिए ही ये सब चीज़ें सीख पाया, और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है ना वो एक लर्निंग मशीन है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है ताकि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके।
रूल नंबर 2, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्रेन पावर। अब क्योंकि पहले के समय में दुनिया बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल होती थी ना, तो इसीलिए हम इंसानों को ना दिन भर चलते रहना पड़ता था, या तो कभी शिकार के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए। क्योंकि उस समय एक जगह लंबे समय तक रुकना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। उन्हें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कई जानवरों से, कई क्लाइमेट कंडीशन से उन्हें बचना पड़ता था। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि उन्हें चलते रहना पड़ेगा। और इसी वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, वो दिन भर में 20 किलोमीटर तक चल लेते थे। इसका मतलब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट तब नहीं हुआ जब हम 8-8 घंटे घर में बैठे रहे, बल्कि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट तब हुआ जब हम एक्सरसाइज करते थे, चलते थे, दौड़ते थे। अब एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपके बॉडी को फ़ायदा होता है, लेकिन आपके ब्रेन को भी फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है, और ये प्रोटीन या हार्मोन आपके ब्रेन के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिएटिव इमेजिनेशन बूस्ट होती है। एक्सरसाइज करने से आप जो भी खाते हो ना, उसकी पूरी एनर्जी आप एब्जॉर्व कर पाते हो। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों ही हेल्दी रहते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करना है, अपना फोकस लेवल बढ़ाना है, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। रूल नंबर 3, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। क्या आपको पता है, माइकल जॉर्डन जो इस दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल को छोड़ दिया और वो बेसबॉल खेलने लगे। अब सरप्राइज तब हुआ जब उन्हें बहुत सारी हार का सामना करना पड़ा। अब आपको लग रहा होगा कि माइकल जॉर्डन जैसे इतने टैलेंटेड खिलाड़ी किसी भी गेम में दूसरों को मात दे सकते हैं, लेकिन इस केस में तो उन्हें बेसबॉल में हार मिल रही थी। और बेसबॉल में कई बार हारने के बाद उन्होंने ये मान लिया कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल ही पर्याप्त है, और उसके बाद वो फिर से बास्केटबॉल ही खेलने लगे, जिसके लिए ही उनका शरीर और ब्रेन तैयार हुआ था। अब इससे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपीरियंसेस ना केवल हमारे ब्रेन को चैलेंज करते हैं, साथ ही उसे रिवायर भी कर देते हैं। यानी कि हम सबके ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो आपकी क्षमता है वो मेरी क्षमता बिल्कुल नहीं होगी, और जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में दो लोगों के ब्रेन कभी भी एक जैसे हो ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के ब्रेन भी अलग अलग होते हैं। हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है, हर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अलग होता है, और हर एक कस्टमर का ब्रेन भी अलग अलग होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना, कि हमारे सिस्टम में सबका मूल्यांकन ग्रेड के हिसाब से ही होता है। यानी जो 100% मार्क्स लाएगा या फिर जो 90% मार्क्स लाएगा वही ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। और आपने ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि हम सबके पास एक जैसा ही ब्रेन है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबके पास एक जैसा ब्रेन नहीं है। हर एक स्टूडेंट के पास अपना एक अलग ब्रेन होता है, जिसमें अलग ही केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। किसी का भी ब्रेन इस दुनिया में एक जैसा काम नहीं कर सकता। इसलिए हर स्टूडेंट को अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। आज के समय की डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया कितनी स्ट्रांग हो गई है ना। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को एक बार गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो आपके फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी सब जगह उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती रहती है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग मीडिया भी ये समझ चुकी है कि जिस व्यक्ति की जैसी पसंद होगी उसको उसी के आधार पर ही ऐड दिखाने चाहिए। इसी तरह अगर आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अपनी एबिलिटी को पहचानो, अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही सही डिसीजन लेने का प्रयास करो, ना कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही करने लग जाओ। क्योंकि हम सबका दिमाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से वायर्ड है, और इसी वजह से हम जो कर सकते हैं वो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। रूल नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। क्या आप अभी ये फील कर सकते हो कि आपके पैर पर अभी कुछ चल रहा है? अभी तक तो शायद आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अभी ये बोला ना, वैसे ही आपका ध्यान उस पर बिल्कुल इमीडिएटली चला गया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपको ये काम ज़रूरी लगा ही नहीं था। उसी तरह आपके ब्रेन में हज़ारों न्यूरॉन्स मौजूद हैं, जो हर पल आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उन न्यूरॉन्स में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो जाते हैं, और बाकियों को आप नोटिस तक नहीं करते। हमारे पास कई कॉग्निटिव सिस्टम हैं जो हमारे डेंजर्स, अपॉर्चुनिटीज़ और इसी तरीके के पैटर्न्स को समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और इसे और ज़्यादा विकसित करने के लिए ना, ऐसे कार्यों की आवश्यकता आदि काल से ही थी। अब ज़रा खुद ही सोचो, अगर हमारे पूर्वज सभी इन्फॉर्मेशंस या फिर सभी इवेंट्स को याद रख पाते, अगर उन्हें भूलने की एबिलिटी ही नहीं होती, तो हम काफ़ी सारे ऐसे सैड मोमेंट्स या दुखों को भी नहीं भूल पाते जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम हमारी वंशावली के इस क्रम को
आगे ही नहीं बढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि वो सारे दुख, वो सारे सैड मोमेंट्स हमें चारों तरफ से घेरे ही रहते। इसी वजह से हमारा ब्रेन ना सिर्फ मीनिंगफुल चीज़ों को ही ध्यान देता है या फिर उसे याद रख पाता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो उसे इम्पोर्टेंट नहीं लगती या फिर थोड़ी सी बोरिंग लगती है, उसे वो बिल्कुल भूल जाता है। और उसी तरह मल्टीटास्किंग के लिए भी ना हमारा ब्रेन बिल्कुल कैपेबल नहीं है। आज बहुत सारे लोग मल्टीटास्किंग करते हैं और अपने आप को कूल समझते हैं कि मैं एक साथ इतने सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ब्रेन ना मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि जब हम एक साथ ज़्यादा काम अपने ब्रेन को दे देते हैं ना, तब वो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है और हमारे ब्रेन सेल्स तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं पाता, जिससे हमारे काम में गड़बड़ी हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च में साबित हुआ है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो सिर्फ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ही लंबे समय तक याद रख पाता है। वहीं जो बोरिंग चीज़ें होती हैं उसे लंबे समय तक याद रखने में हमारे ब्रेन को बड़ी दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि कोई भी इंटरेस्टिंग सा गाना आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाता है, लेकिन वहीं अगर आप अपने स्कूल का कोई चैप्टर याद करने बैठते हो तो उसे याद करने में आपको घंटों लग जाते हैं और आपको अच्छे से वो याद भी नहीं हो पाता। पहले इसका कारण यही है कि आपको वो जो गाना आपने सुना था वो इंटरेस्टिंग लग रहा था और जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग। इसलिए अगर आपको भी अपनी याददाश्त बढ़ानी है या फिर मेमोरी पावर बढ़ानी है, तो आपको भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन तक पहुँचाना होगा, ना कि बोरिंग तरीके से, क्योंकि हमारा ब्रेन बोरिंग चीज़ों पर अटेंशन देता ही नहीं है। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक लाइन जितनी ही इन्फॉर्मेशन को सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही याद रख सकता है? मतलब अगर आपने अभी कोई सेंटेंस पढ़ा, तो अगर आपने अगले 30 सेकंड के अंदर उसे रिपीट नहीं किया ना, तो आप उसे भूल जाओगे। आपका ब्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सेंटेंस को याद रख ही नहीं सकता। तो अगर आप इस 30 सेकंड के टाइम बार को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस को बार बार रिपीट करना होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको 2 घंटे की इन्फॉर्मेशन को याद रखना है ना, तो आपको हर 10 मिनट के बाद उसे वापस रिपीट करना होगा। 19वीं सदी के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने ये पाया कि स्टूडेंट को आमतौर पर 30 दिनों के अंदर क्लास में जो कुछ भी सिखाया जाता है ना, उसका 90% वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये प्रूफ किया कि जब वो स्टूडेंट्स उसे रेगुलर रिपीट करते रहते हैं ना, तो स्टूडेंट्स उन जानकारी को बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है ना, तो उसके लिए कुछ समय ब्रेक लेकर अपने ब्रेन को ये एहसास दिलवाते रहो कि आपने कुछ पढ़ा भी है और उसे एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करते रहो। अब ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आपका ब्रेन ये सोचने लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कोई काम की है ही नहीं, और इसी वजह से आपका ब्रेन उसे दोबारा याद भी नहीं करेगा। इसलिए जब भी आपका ब्रेन किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहली बार जाने, तो उसे बार बार रिपीट करो, जिससे आप उस इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से याद रख पाओगे। इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ा हुआ बहुत लंबे समय तक याद रखना चाहते हो ना, तो आज से ही पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट जो भी आपने पढ़ा है उसे रिपीट कर लो। ऐसा करने से वो चैप्टर या फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी और आपका ब्रेन उसे अच्छे से कैप्चर कर लेगा और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे, और इससे आपकी ब्रेन मेमोरी भी पहले से ज़्यादा तेज हो जाएगी। रूल नंबर 6, लिसनिंग म्यूजिक दैट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। अब म्यूज़िक सुनना हम सबको पसंद है ना? आप लोगों को भी म्यूज़िक सुनना बड़े पसंद आता होगा। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है और आप म्यूज़िक सुनते भी हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो या फिर म्यूज़िक सीखते हो, तो आपका ब्रेन दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ग्रो होता है। म्यूज़िक स्ट्रेस को कम करने में और मन को शांत करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपने शायद ये महसूस ज़रूर किया होगा कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो आप जब भी कोई अच्छा अपने पसंद का म्यूज़िक सुन लेते हो ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और आप बड़ा ही इंजॉयमेंट अंदर से फील करने लगते हो। अगर आपने ये फील नहीं भी किया है, तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, इसे ज़रूर करना। जब भी आपको किसी काम को करने का मन ना करे ना, आपको थोड़ी सी बोरियत सी फील हो रही हो ना, तो एक बार बस अपने पसंद का सॉन्ग सुन लेना और फिर उस काम को करने बैठ जाना, और फिर देखना कि आपका काम करने में मन लगता है या नहीं। वैसे 100% गारंटी है कि आपका मन लगेगा ही, क्योंकि इससे आपका माइंड 100% शांत हो जाता है और फिर आप उस काम को बहुत ही अच्छे से कर पाते हो। ऐसा मेरे संग भी बहुत बार हुआ है। मैं भी जब भी ऐसा बोर हो जाता हूँ ना, थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिखते समय या फिर थोड़ी सी रिसर्च करते समय, तब मैं भी अपने फेवरेट सॉन्ग सुन लेता हूँ और उसे सुनते सुनते स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा करने से अंदर से ही एक जोश सा आने लगता है, अंदर से एक मोटिवेशन से आने लगती है उस काम को करने के लिए, और उस काम को करने में मज़े भी आते हैं फिर।
क्योंकि म्यूज़िक ना बहुत ही पावरफुल होता है। ये आपको बीट वाले गाने पे नचा सकता है, सैड सॉन्ग पे रुला सकता है, कॉमेडी पे हंसा सकता है और भी बहुत कुछ करवा सकता है। तो इसीलिए म्यूज़िक की पावर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो अगर आपको अपनी ब्रेन पावर बढ़ानी है और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचाना है तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब वैसे तो इस बुक में ब्रेन के 12 रूल दिए गए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, इसीलिए इस बुक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये ख़त्म हुआ, अगला पार्ट 1-2 वीडियो के बाद आ जाएगा इस चैनल पर। तो इसीलिए इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना और ज़रा भी उस अपडेट को मिस मत करना, क्योंकि आगे और इंटरेस्टिंग ब्रेन रूल्स आने वाले हैं। तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से जाके इसे बाय कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।